भाषा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। नाम सुभाषित रत्नानी। सुभाषित अर्थात अच्छी अच्छी बातें। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। सु उपसर्ग है और यहाँ भाष धातु है। भाष अर्थात कहना, बात करना, और सु से आशय है अच्छी। तो यहाँ अच्छी बातों के रत्न। पहला श्लोक पढ़ती हूँ मैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूल है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पृथिव्यां पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलमन्नं जल और अन्न, सुभाषितम वही सुभाषित है। सुभाषित अर्थात अच्छी अच्छी बातें। मूढ़ है अर्थात मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग। पाषाण पत्थर, खंडेशु टुकड़े, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा, संज्ञा नाम देना, रत्नों का नाम विधीयते प्रदान करते हैं। अब हम फिर से देखते हैं पूरे श्लोक को। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलमन्नं सुभाषितम, कौन से तीन रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषितम, अच्छी अच्छी बातें। अर्थात इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी अच्छी बातें। मूढ़ है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कह देते हैं, रत्नों की संज्ञा देते हैं। पत्थर के कौन से टुकड़े जिन्हें हम नीलम, पन्ना, मोती कहते हैं, वो पत्थर के ही तो टुकड़े हैं। तो मूर्ख लोग ही उन्हें रत्नों की संज्ञा देते हैं। वास्तव में इस पृथ्वी पर तो तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। लेकिन मूर्ख लोगों की नजर में जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो जमीन से निकल रहे हैं, सागर से निकल रहे हैं, वो उन्हें रत्न कह देते हैं। अर्थात यहाँ कहने का भाव यह है कि जो समुद्र से निकल रहे हैं या जो जमीन से निकल रहे हैं, नीलम, पन्ना, मोती, मूंगा, वो रत्न नहीं है, उन्हें तो मूर्ख लोग रत्न कहते हैं। वास्तव में रत्न है जल, अन्न और अच्छी अच्छी बातें। अगला श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। शब्दार्थ देखिए। प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय वाक्य मधुर वाक्य, मधुर वचन। प्रदाने प्रदान करने से, प्रयोग में लेने से। सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जन्तवः जंतु, प्राणी। तस्मात् इसीलिए, तदेव ऐसे ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में, वचन देने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी या कंजूसी। एक बार फिर से इसका भावार्थ देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदाने अर्थात मधुर वाक्य बोलने से, प्रयोग में लेने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोग, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अर्थात हमेशा मधुर वचन बोलने से सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए ऐसा ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, दरिद्रता यहाँ गरीबी या कंजूसी। तो वचने वचन बोलने में, कैसे वचन बोलने में? प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। अर्थात यहाँ वचन बोलने में क्या कहा जा रहा है कि वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए या दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ वचनों से आशय सिर्फ प्रिय वचन या मधुर वचनों से है। कहने का भाव क्या है कि प्रिय वचन बोलने से जब सभी प्राणी संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, तो बोलने में कैसी कंजूसी, और इसीलिए ऐसा ही बोलना चाहिए। हम जो व्याकरणिक बिंदु हैं, जो प्रत्यय या जो उपसर्ग, जो संधि से संबंधित शब्द हैं, वो अंत में देखेंगे इसके। अब हम तीसरा श्लोक लेते हैं। गुणे गौरवमायाति नौचे आसनामास्थितः।
प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। यहाँ कहने का आशय क्या है? पहले शब्दार्थ देख लीजिए। गुणे गुणों से, गौरवम आयाति, गौरवम गौरव की, आयाति प्राप्ति होती है, गौरव प्राप्त होता है। नौचे न उच्चे, न अर्थात नहीं, उच्चे अर्थात ऊंचे। आसनाम आस्थित है, आसनाम आसन पर, स्थान पर, आस्थित है विराजमान होने पर, बैठने पर। प्रासाद शिखरस्थो अपि, प्रासाद अर्थात महल, शिखरस्थो अपि शिखर पर स्थित होने के बाद भी, काको कौवा, न नहीं, गरुड़ायते गरुड़ हो जाता है। भावार्थ देखिए। गुणे गौरवम आयाति, गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है, गुणों से ही महत्व की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। न उच्चे आसनाम आस्थित है, न उच्चे न ऊंचे आसन पर स्थित होने से, अर्थात मात्र ऊंचे आसन पर बैठने से ही सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। किससे प्राप्ति होती है? गुणों से, अर्थात व्यक्ति में गुण है तो उसे महत्व या सम्मान प्राप्त होता है, मात्र ऊंचे आसन पर बैठने से ही नहीं। उदाहरण के रूप में नीचे लाइन दी गई है, प्रासाद शिखरस्थो अपि, प्रासाद अर्थात महल की, शिखर पर भी, शिखर अर्थात चोटी पर स्थित होने के बाद भी, शिखरस्थो अपि, अपि भी, शिखरस्थो शिखर पर स्थित होने पर भी, अर्थात महल के शिखर पर स्थित होने पर भी, काको न गरुड़ायते, काको कौवा गरुड़ के समान सम्मान नहीं पा लेता है, गरुड़ जैसा नहीं बन जाता है, गरुड़ के समान उसे आदर की प्राप्ति नहीं होती है। पूरे का भावार्थ एक बार फिर से देखेंगे। गुणे गौरवम आयाति, गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है, मात्र ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं होती है। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के जैसा सम्मान नहीं पाता है, अर्थात गरुड़ के जैसा सम्मान पाने के लिए उसे गरुड़ जैसे गुण प्राप्त करने आवश्यक है। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ भी देख लेते हैं। देखिए पहले श्लोक में त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न। अब यह त्रीणि रत्नानि में समास कौन सा है? इसमें समास है द्विगु समास, क्योंकि यहाँ संख्यावाचक शब्द आ रहा है त्रीणि रत्नानि, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? रत्नत्रयम्, रत्नत्रयम्। और इसमें समास होगा द्विगु समास, संख्यावाचक होने के कारण। और देखिए जलमन्नम, जलम च अन्नम च, यहाँ कौन सा समास होगा? जलम च अन्नम च। यहाँ दो शब्द एक जैसे आ रहे हैं, समान महत्व के आ रहे हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़े, इसका समास विग्रह क्या होगा? पाषाणस्य खंडेशु, पाषाण के टुकड़े। तो यहाँ कौन सा समास होना चाहिए? यहाँ है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष में भी पाषाणस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है। आगे देखिए वक्तव्यम, वक्तव्यम वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है, जिसमें तव्य लास्ट में शेष रहता है, तो यहाँ वक्तव्य बोलना चाहिए। अब इसमें देखिए नौचे, नौचे न प्लस उच्च, यहाँ ए और उ मिलकर के ओ बन रहा है, अर्थात गुण स्वर संधि है। इस प्रकार से अब हम अगले श्लोक देखते हैं। पात्र पात्र विवेको अस्ति, धेनु पन्नग्यो इव, तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम। शब्दार्थ देखिए पात्रापात्र, पात्र और अपात्र अर्थात सही व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, और अपात्र अर्थात बुरा व्यक्ति या कुपात्र। विवेक, विवेक से आशय है
सही और गलत को पहचानने की शक्ति। अस्ति है, धेनु गाय। पन्नग्यो, पन्नग्यो अर्थात सांप। इव के जैसा या के समान। त्रिनाथ तिलकों से। संजायते उत्पन्न करना, पैदा करना। क्षीरम दूध, क्षीरात दूध से। संजायते वही उत्पन्न करना। विषम अर्थात जहर या विष। अब पूरे का भावार्थ देखिए। पात्रापात्र विवेको अस्ति, धेनु पन्नग्यो इव। इव माने के समान है। क्या? पात्र और अपात्र, अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के बारे में समझने की शक्ति या पहचानने की शक्ति। धेनु और पन्नग के समान है। धेनु अर्थात गाय और पन्नग अर्थात सांप का भेद करने के जैसा है। किस प्रकार से है? त्रिनाथ संजायते क्षीरम। त्रिनाथ अर्थात घास फूस या तिनके खा करके भी संजायते उत्पन्न करती है। क्षीरम अर्थात दूध। यह तीन शब्द, यह पूरा वाक्य यह गाय के लिए आया है कि गाय तिनके खा करके भी, घास खा करके भी दूध उत्पन्न करती है। और यह वाक्य आया है सांप के लिए। सांप के लिए क्या आया है? क्षीरात संजायते विषम, अर्थात वह दूध पी करके भी क्या उत्पन्न करता है? जहर पैदा करता है। फिर से देखिए पूरे का भावार्थ कि पात्रापात्र विवेको अस्ति, धेनु पन्नग्यो इव। कि सही और गलत को पहचानने की शक्ति जो है, वो भेद जो है वो गाय और सांप के भेद करने जैसा है। गाय और सांप को पहचानने के समान है। जिस प्रकार से गाय घास फूस और तिनके खा करके भी दूध पैदा करती है, दूध उत्पन्न करती है, परंतु जो पन्नग है अर्थात सांप है, वह दूध पी करके भी विष उत्पन्न करता है। अगला देखिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति, तथा गुरु गदाम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा जैसे। खनन खोदना, खुदाई करना। खनित्रेण, खनित्र अर्थात खोदने का साधन, जैसे फावड़ा कुदाली आदि। नरो नर अर्थात मनुष्य। वार्य अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति। अधिगच्छति मीन्स प्राप्त करता है और वारी माने जल। तथा वैसे ही, उस प्रकार ही गुरुगताम, गुरु में स्थित, विद्याम विद्या को, ज्ञान को, शुश्रूषु अधिगच्छति सेवा करके ही, उसकी शरण में जाकर के ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भावार्थ देखेंगे। यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति, जिस प्रकार से खोदने के साधनों से मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य जमीन खोदने के साधनों से, साधन अर्थात फावड़ा कुदाली आदि से, वारी अधिगच्छति पानी को प्राप्त करता है। जमीन में पानी स्थित है, लेकिन उसे प्राप्ति कैसे होती है? उन साधनों के द्वारा, अर्थात फावड़ा या कुदाली के द्वारा जब वह खोदता है तो मनुष्य को पानी की प्राप्ति होती है। यहाँ पानी को प्राप्त करने का साधन महत्वपूर्ण बताया गया है। अगली लाइन में देखिए। तथा गुरु गदाम, उसी प्रकार से गुरु के पास स्थित ज्ञान या गुरु के पास स्थित विद्या को भी, कौन? जो गुरु की शरण में शिष्य आ जाता है वह प्राप्त कर लेता है उस विद्या को। लेकिन साधन क्या है? शुश्रूषु। शुश्रूषु से आशय है यहाँ उसकी शरण में आना, उसकी सेवा करना। कहने का आशय क्या है कि जिस प्रकार पानी को प्राप्त करने के लिए उसका साधन खनित्र है, फावड़ा कुदाली आदि है, उस पानी जमीन में स्थित पानी को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार गुरु में स्थित जो ज्ञान है वो सेवा शुश्रूषा के द्वारा ही विद्यार्थी या शिष्य प्राप्त करता है। आगे देखेंगे। अजर अमरावत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। शब्दार्थ देखेंगे। अजर अर्थात जो कभी बूढ़ा ना हो,
अमर जो कभी मरे ना, वत अर्थात समान, अजर और अमर के समान, प्राज्ञो, प्राज्ञो अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति, विद्यामर्थम च और, विद्या अर्थात ज्ञान या विद्या की प्राप्ति और अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति, चिंतियेत चिंतन करता है, सोचता है, विचार करता है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना, इव माने के समान, केशेषु मृत्युना केश मृत्यु के द्वारा, गृहीत माने पकड़े गए हैं, धर्मम आचरेत धर्म का आचरण करता है। फिर से इसका भावार्थ देखेंगे। प्रारंभ कहाँ से हो गया? प्राज्ञो से। प्राज्ञो अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अजर और अमर के समान, अजर अमरावत, वत माने समान, अजर और अमर के समान, विद्यामर्थम च चिंतियेत चिंतन करता है, विचार करता है विद्या के बारे में और धन के बारे में। कहने का आशय क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति विद्या और धन प्राप्ति के बारे में क्या सोचता है कि मैं बहुत अमर हूँ, अजर हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, अर्थात मुझे बहुत सारी विद्या प्राप्त करनी है और बहुत सारा ही धन प्राप्त करना है। लेकिन यही बुद्धिमान व्यक्ति गृहीत इन केशेषु मृत्युना, कि मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं, अर्थात मृत्यु बहुत ही निकट है। कब सोचता है वो? धर्मम आचरित, जब वह धर्म का आचरण करता है, जब वह धर्म की बातें करता है या धर्म का कोई भी कार्य करता है, तब वह बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि मृत्यु तो मेरे बहुत ही निकट है, अर्थात मुझे धर्म का आचरण करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे विपरीत विद्या और धन की प्राप्ति करते समय बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, मैं कभी भी मरूंगा नहीं। अर्थात विद्या और धन प्राप्त करते समय बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर के समान मान करके और इसके लिए प्रयास करता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक जीना है, इसीलिए मुझे बहुत सारी विद्या प्राप्त करनी है, बहुत सारी धन की प्राप्ति करनी है। लेकिन धर्म का आचरण करते समय वही बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचना चाहिए उसे कि मृत्यु तो मेरे बहुत ही निकट है, मृत्यु ने तो बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात धर्म का आचरण करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब यहाँ सुखी भवेत् अर्थात सुखी होता है। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात लेन देन में, व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च और, संग्रह इकट्ठा करना, प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? विद्या प्राप्त करना, अर्थात लेन देन के प्रयोग में, व्यवहार में और विद्या प्राप्त करने में, विद्या को एकत्र करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे च और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है, सुखी भवेत् वही व्यक्ति सुखी रहता है। भावार्थ देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में अर्थात लेन देन में और विद्या प्राप्त करने में, अगला है आहारे व्यवहारे च, भोजन करते समय और व्यवहार में लज्जा को त्याग देता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। अब इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, संजायते, यहाँ ये सम उपसर्ग है और इसमें देखिए वारी अधिगच्छति, वारी अधिगच्छति में कौन सी संधि है? वारी प्लस अधिगच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति, यहाँ रे और ई प्लस ए मिल करके यह बन जाता है, तो यहाँ यण संधि है, यण स्वर संधि, तो वारी अधिगच्छति में यण संधि है। और देखिए अजर अमरावत, अजर प्लस अमरावत,
तो यहाँ अचर अमरावत में यह दोनों मिलकर के दीर्घ संधि बन जाती है, आ बन जाता है, ए और ए मिलकर के, तो यहाँ रा बन जाता है, यहाँ दीर्घ संधि है। आगे देखिए विद्यामर्थम। विद्यामर्थम अर्थात दो शब्द है, विद्या और अर्थ, तो विद्याम च अर्थम च, तो यहाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों समान महत्व के हैं, तो विद्याम च अर्थम च। आगे देखिए धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन और धान्य के प्रयोग में, तो यहाँ कौन सा समास होगा? धनस्य धान्यस्य प्रयोगेषु। कौन सा समास है यहाँ पर? जहां पर विभक्तियां आती हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तो धनस्य धान्यस्य प्रयोगेषु अर्थात छठी विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है।